हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद्यार्थी में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है आपके लिए है और बहुत ही खास वीडियो, ठीक है। क्योंकि देखिए जनरल साइंस का आजकल जो क्रेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और सभी परीक्षाओं में जनरल साइंस के प्रश्न जो है अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि 2022 में मस्ट रिपीटेड एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रश्न है और पूछे जाने की प्रबल संभावना सभी परीक्षाओं में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, सारे वन लाइनर प्रश्न हैं। विज्ञान का पिता या फिर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा गैलीलियो गैलीली की, ठीक है। तो विज्ञान का पिता या फिर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? गैलीलियो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अगर यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसका उपचार के लिए यहाँ पे उसको जो है अवतल लेंस का सजेशन दिया जाता है कि आप अवतल लेंस का प्रयोग करें, तो आपका ये जो दोष है, जो दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, इसका इलाज हो जाता है, यानी कि उसकी जो दिक्कत होती है, वो परेशानियां जो होती है वो क्लियर हो जाता है। देखिए आगे पूछ रहा है कि किसी लेंस की क्षमता उसके खाली स्थान से निर्धारित की जाती है। तो देखिए, किसी लेंस की जो क्षमता होती है ना, उसको जो है डायोप्टर के माध्यम से जो है उसका क्षमता को निर्धारित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर के द्वारा। देखिए 4 नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की। सही उत्तर। अगला प्रश्न आपका है किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? सही उत्तर होगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जा सकता है? तो लैक्टोमीटर एक यंत्र है जिससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है। 7 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में मुख्यतः हीलियम गैस का जो है उपयोग किया जाता है। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका जो है दिया जाता है? तो टीबी रोग की प्रतिरक्षा के लिए यहाँ पे जो है BCG का टीका लगाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग जो है हल्का सा पीला होता है? तो देखिए, मूत्र का रंग हल्का पीला होने का जो मुख्य कारण है वो है यूरोक्रोम, यानी कि यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला हो जाता है। अगला प्रश्न है लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की जो प्रकृति होती है वो आपका क्षारीय होती है। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 ये जो है ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अब बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक अब जो है देखते रहते हैं तो आपका ये 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको हमने जैसा कि पहले ही बता दिया कि ये प्रश्न जो है 2022 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। ग्रुप डी में ये सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगला बार अगर यदि कोई परीक्षा में अगर यदि आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रश्न रिपीट होने की प्रबल संभावना है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो होता है वो धोबन सोडा होता है। अगला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी में प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? तो देखिए डायनासोर जो है ये सरीसृप कशेरुकी वर्ग से जो है संबंधित है, यानी कि डायनासोर जो है सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। जानवर के अंतर्गत में सरीसृप जो है उसके अंतर्गत आते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपको है बर्फ जल में तैरता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए बर्फ जो है जल में तैरने का कारण होता है बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए क्या होता है बर्फ जल में तैरता है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? तो देखिए वायुमंडलीय दाब की माप करने के लिए बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी होती है? तो देखिए रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए जो गैस उत्तरदायी होता है वो फ्रीऑन गैस होता है, ठीक है। ये फ्रीऑन गैस की वजह से ही रेफ्रिजरेटर में कोई भी चीज़ जो है ठंडा रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि किस धातु को भविष्य का धातु यानी कि फ्यूचर मेटल कहा जाता है? तो टाइटेनियम को जो है भविष्य का धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा हो जाता है, ठीक है, हीरा।
जो कार्बन का ही अप्रूप होता है। काला हो गया तो कोयला और सादा हो गया तो हीरा, दोनों कार्बन से ही बनते हैं। लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए अगर ये लोहा में जंग लग जाता है तो उसका भार में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि भार जो उसका है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो दोनों विटामिन है इसको जो है जल में घोला जा सकता है, यानी कि जल में घुलनशील है। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल का, आरबीसी का। तो ये आपका अस्थि मज्जा में आरबीसी का जो है क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, चलिए 23 प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो देखिए किसी मनुष्य में अगर यदि विटामिन ई की कमी हो जाती है तो जनन क्षमता उसका क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, बांझपन का शिकार होना चालू हो जाता है। दूध के फटने से कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तो दूध के फटने से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। 25 प्रश्न है, आप हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? हृदय के विकार का पता लगाने के लिए, यानी कि अगर यदि हार्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किया जाता है। देखिए मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है? तो प्लीहा जो है मलेरिया रोग में ये प्रभावित हो जाती है। ठीक है, 27 है, हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो हमारे शरीर में अगर यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होता है? मधुमेह बीमारियां प्रभाव होने लगती हैं। देखिए प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? तो स्तनधारी जो होते हैं उसमें 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां। अगर यदि बच्चे हों तो उसके शरीर में 208 हड्डियां पाई जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए 31 प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो टेंडन जो है ये मानव शरीर के हड्डी और उसके पेशियों को आपस में जोड़ के रखता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का उत्पादन जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जिसका क्या होता है? विकसित जो होता है वो 2 बार होता है। ठीक है, 34 प्रश्न आपको पूछ रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है वो टाइलिन होता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो 18वें इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पानी की गहराई को मापने के लिए जहाज़ों में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल जो है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का क्या नाम होगा? तो उस तत्व का नाम होगा फास्फोरस। ओके, आप लोग इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। देखिए माता एवं पिता के में किसके गुणसूत्रों से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है? तो देखिए पिता के गुणसूत्र जो होते हैं इसी के माध्यम से बच्चों के लिंग निर्धारण होता है। देखिए बहुत सारी जगहों पर जो है समाज में कुरीतियाँ चलती हुई आ रही हैं। मान के चलिए अगर यदि किसी को 4 या 5 बेटियां हो गई तो उसके आस पड़ोस में उसको जो है एक हे दृष्टि से देखा जाता है कि इसे बेटा नहीं, इसका वंश आगे नहीं बढ़ा, इसलिए महिला जो है उत्तरदायी है इसके लिए कि इसको बेटा नहीं हो रहा है। और लोग क्या करते हैं, पुरुष क्या करते हैं, एक शादी पहले थी, अब वो क्या करते हैं दूसरी शादी कर लेते हैं। समाज में ऐसा अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो हालांकि गलती जो है लेडीज का नहीं होता है, ये जो गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करता है और पिता के गुणसूत्र से ही बेटा या फिर बेटी उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है द्रवीकरण। अगला प्रश्न आपका है जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? तो 0.1 सेकंड के बाद हमें ये सुनाई देती है। ठीक है, 43 में पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को
तत्व के नाम से एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो वर्जिलियस ने कहा था। अगला प्रश्न है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है, तो स्थिति और समय के बीच का संबंध को दर्शाता है गति। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किसके कारण होता है, तो यह देखिए जड़त्व का नियम के कारण होता है कि जब हम लोग पेड़ को हिलाते हैं तो उसकी पत्तियां जो है उससे कुछ पत्तियां जो है अलग हो जाते हैं। देखिए किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ओके, चलिए आपको यहाँ पे 47 प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं, तो 7 आवर्त और 18 समूह यहाँ पे मौजूद है किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि माता रोगाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम जो है वो क्या है, तो यहाँ पे एसिटियर एसिड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अंतिम प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न जो है, हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है, तो हमारा जो वायुमंडल है इसको 5 परत में बांटा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, 50 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर यदि आपको कोई वीडियो पसंद लगा तो आप क्या करना, सिंपल सी लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर रोज़ जो है कुछ ना कुछ नया जीके के वीडियो देखने के लिए मिलते रहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल जीके के साथ। थैंक यू।